कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए a lot of teachers. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने इससे पहले कृष्णेश्वर टेम्पल विजिट किया, तो अब बारी है एलोरा केव्स की गुफाओं को विजिट करने का। तो आइए चलते हैं। यहाँ से है केव की एंट्री। देख सकते हो कितनी भीड़ है, वीकेंड है ना। तो ये है आपका एंट्रेंस। तो जैसे आप लोग एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के टाइम पे आपको 40 रुपीज़ का टोकन लेना है। एंड वो 40 रुपीज़ का टोकन आपको बिल्कुल संभाल के रखना है, क्योंकि जब आप वापस जाते हो तो वो टोकन सबमिट होता है। एक्चुअली हम लोग जब वापस जा रहे थे तो हमारे में से एक हमारे फ्रेंड का टोकन खो चुका था, तो हम लोगों ने 100 रुपीज़ फ़ाइन किया। तो इसीलिए आप लोगों को टोकन संभाल के रखना है अगर आपको फ़ाइन नहीं चाहिए तो, ठीक है। तो आइए अब चलते हैं, बात करते हैं एलोरा केव्स की। एलोरा केव्स आपको 30 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे पड़ेगा औरंगाबाद से, एंड 2.5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे पड़ेगा कृष्णेश्वर टेम्पल से। मैडम पहले जो आप 16 नंबर देखो, 16 नंबर केव, ठीक है। फिर ये क्या नाम है उस ये कैलाश टेम्पल, कैलाश टेम्पल बोलते हैं, ठीक है। ये देखने के बाद मैडम 1 to 15 उधर है। अच्छा, 1 to 15 उधर है। हाँ, तो उधर में मैडम, ओके। हाँ, उधर में 10, 11, 12। अच्छा, 1 to 15 और 10, 11, 12। 3 को बेटर वो उधर के केव्स का क्या नाम है? ये बुद्ध भगवान का, बुद्ध भगवान। 1 to 12 बुद्धिस्ट केव और है। इधर कैलाश ये कैलाश है, हिंदू टेम्पल। हिंदू टेम्पल, और वो बुद्धिस्ट टेम्पल। ओके। फिर इधर में 29 और 32 2 इधर पॉइंट। कोने में हाँ, इधर में जैन केव है। ये जैन, अच्छा हाँ। जैन, हिंदू एंड बौद्ध। हाँ ओके। और ये सिर्फ एक ही पत्थर पे है ना पूरा? हाँ, एक ही स्टोन में बना है मैडम, पूरा एक ही। कितने साल पुराना है? मैडम ये बहुत पुराना है, 1500 साल से भी ज़्यादा है। 1500 साल से। अभी कुछ मेंटेन करती है गवर्नमेंट इसको? गवर्नमेंट का ये है ना, चालू है। हाँ, मेंटेन करती है या फिर कुछ नया करती है? नहीं, मेंटेनेंस उसका रहता है 1 साल 6 महीने में ऐसे चालू रहता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कुछ यहाँ की स्पेशल चीज़? ये चीज मैडम यही। ये मेन गुफा होता है इधर। अच्छा। कैलाश मंदिर जो कहा जाता है हाँ कि पत्थर में हाँ। आपको फोटो अगर निकलना है तुरंत। तो बेसिकली ये मैप है, इस मैप को आप अच्छे से पढ़ सकते हो। यहाँ पे डिस्टेंस बताया गया है कि कौन सी केव पहले विजिट करो, कैसे कैसे आपको दूरी पर केव का डिस्टेंस पता चल जाएगा, और कितने कितने टाइम पे आप केव्स को कंप्लीट कर लोगे। लेफ्ट में जैन, राइट में बौद्ध, बीच में हिंदू। तो यहाँ पे सब लोग अलग अलग हो गए थे, तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन के कारण हम लोगों ने सबसे पहले बैटरी कार की, एंड बैटरी कार से हम लोगों ने विजिट किया जैन केव्स। गाइस अभी हम चलना चालू नहीं हुए हैं। ये देखो एलोरा केव्स, ये आसपास का ट्रैफिक है। चलो वाओ, दीदी से हाय। फोन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यार, सॉरी गाइस। बनाना बंद कर दो ना, बॉटल गिरा दी क्या? कोई नहीं, चलते रहे, बॉटल गिर गई। नहीं मैं प्यार बहुत दूर हो गया। चलो भैया, चलो। अरे तुम गाड़ी मत रोको यार, गाड़ी मत रोको भैया, कुछ भी हो जाए। बड़ी मेहनत से पिकअप पकड़ा था उसने ना। वैसे तो टोटल यहाँ पे 100 केव्स है, ठीक है। ये जो पूरा रॉक है, पूरा जो पहाड़ है, ये पूरा पहाड़ बेसॉल्ट रॉक का बना हुआ है, ठीक है, बेसॉल्ट फॉर्मेशन है। एंड ये जो केव्स हैं 100 केव्स टोटल, इनमें से सिर्फ 34 ही केव्स आपको देखने को मिल सकती हैं, जिसमें से डिवीजन है। 17 केव्स जो है वो हिंदू केव्स हैं, 12 केव्स जो है वो बुद्धिस्ट केव्स हैं, एंड 5 केव्स आर फॉर जैन केव्स। आइए चलते हैं, कुछ खास बातें बताते हैं आपको एलोरा केव्स के बारे में। तो बेसिकली हम सबसे पहले जैन केव्स जाने वाले हैं, बट येस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एलोरा केव्स की गुफाएं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 1983 में शामिल हुई थी। एंड ये किस वजह से शामिल हुई? ड्यू टू इट्स एंशिएंट टाइम पीरियड का आर्किटेक्चर के कारण। एंड ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट मोनोलिथिक रॉक एक्सकेवेशन है, इसी वजह से ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुई। और यहाँ पे जो केव का निर्माण है वो नीचे से ऊपर ना होके ऊपर से नीचे की तरफ हुआ है। और 100 केव्स को इन्होंने कैसे बिल्ड किया है,
सिर्फ हाथों से बनाया है, सिर्फ 2-4 औजार की मदद से बनाया है। तो अभी हम जैन केव्स के बाहर हैं, तो दिस इज़ द केव एंड दिस इज़ द सराउंडिंग। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की इंफॉर्मेशन। तो ये केव नंबर 32 है एंड ये इसका डिस्क्रिप्शन है। आइए चलते हैं, विज़िट करते हैं केव्स। तो बेसिकली अगर हम ऐसे ही विज़िट करते हैं केव्स को तो हमें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आती, थ्योरीज़ नहीं पता चलती। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है गाइड हायर किया जाए और कुछ हिस्ट्री के बारे में जाना जाए। तो हम लोगों ने एक प्राइवेट गाइड हायर किया, क्योंकि गवर्नमेंट गाइड जो था वो 1800 रुपीज़ हम लोगों से चार्ज करे थे, बट प्राइवेट गाइड ने हमें 200 रुपीज़ में बोला कि वो पूरा केव विज़िट करवा देंगे, जैन केव बेसिकली। तो आइए चलते हैं, हिस्ट्री के बारे में जानते हैं उनसे। इसमें 1 से 12 जो है गौतम बुद्ध का है और 13 से 29 जो है हिंदू धर्म का है और 30 से 34 जो जैन धर्म का है। इसे उतना कट सकता है। बाकी हाल करना चाहिए। इसलिए जो मंदिर बना हुआ है ये टॉप टू बॉटम बना हुआ है, यानी पहले कलश बना फिर पूरा मंदिर बना। और इस मंदिर को नाम दिया है चतुर्मुखी महावीर मंदिर। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर होते हैं। क्या होता है? 24 तीर्थंकर। तीर्थंकर बोले तो जैसा अपन 24 गॉड्स जैसा अपन गॉड बोलते हैं, तो जैसे 24 जो गॉड होते हैं उनमें से जो फर्स्ट गॉड है आदिनाथ भगवान, ये उनके बेटे भगवान बाहुबली और भरत बताए हुए हैं। आदिनाथ भगवान जो है एक राजा थे, उन्होंने संन्यास लेने के बाद उनका जो राजगद्दी किसको मिलना है, दोनों भाइयों से झगड़ा चल रहा था। तो सब कुछ त्याग करके जंगल में मेडिटेशन करते हैं 12 साल भगवान बाहुबली। बुद्ध भगवान एकदम सेम दिखते हैं, उनके बैठने का भी आसान से आगे दोनों का बैठने का सेम शेर है। इसलिए जो भगवान महावीर भगवान पार्शनाथ बुद्ध को जो पहचानना है, सिर्फ इनके जैसे शेर के चिन्ह और ऊपर में ये सब 3 अम्ब्रेला रहा तो भगवान महावीर है, और जिनके पीछे पीपल का पत्ता रहा तो भगवान बुद्ध है। जो मेडिटेशन करें तो मेडिटेशन पूरा ना हो, इसलिए कोई लकड़ी से कोई पत्थर से कोई हाथों से मार रहा है। बाद में पद्मावती जो नाम का शेषनाग करता है वो पीछे से प्रोटेक्शन के लिए खड़ा हो जाता है। बाद में का मेडिटेशन पूरा हो जाता है। 23 है, ये 24 है और फर्स्ट तीर्थंकर के बेटे भगवान बाहुबली। बाकी यही रिपीटेशन आपको हर को पाओगे। अब एक रूम में पेंटिंग से वो देखेंगे। पूरा हॉल में पेंटिंग बना था, लेकिन इसको जला दिया गया है, ऐसा कहा जाता है। और जो आपको गड्ढे दिखाई दे रहे हैं ऐसे, तो ये जो बनाया था पेंटिंग्स, उसके बाद में जो गुफा बनने के बाद यहाँ पे कोई रहा नहीं राजा का। तो जैसा वो पहाड़ी से आते जाता था ना, तो यहाँ मशाल लगाता था। जैसे मशाल लगाने से उसकी जो रोशनी गिरती थी, तो ये नेचुरल इसलिए कहा जाता है कि जो पेड़ पत्तों का मूल्य का कलर है। जैसे आज आप कलर करके देते तो उसमें थोड़ा मिट्टी मिक्स रहता है ना, इसमें से पेड़ पत्तों का कलर है, इसलिए नेचुरल पेंटिंग्स है। हाथ में लगाएंगे तो उसको पेंट आपके हाथ में लगेगा। और ये शिवजी का कटलास पेंटिंग है। पेंटिंग हो गई है अभी भी। वैसे आपके सर कलर्स से किया हुआ है। ये मतलब नेचुरल कलर्स है। इससे जमाने में सिर्फ पेड़ पत्ते मुड़े रहते थे ना, वही नेचुरल कलर्स है। इसको आप हाथ में लगाएंगे तो आपका हाथ तो लगेगा नहीं। आप जब पेंट करते हैं 2 साल के 10 साल के हाथ लगा तो कुछ निकल जाता है। साइड में भगवान पार्शनाथ का पेंटिंग 23। नेकलेस का पेंटिंग होता है, जैसे जो बड़े पुत्र लोग बोलते हैं पहले, तो बड़े बड़े गहने पहनते थे, कानों कुंडल, गले का नेकलेस, के बाजू में देखेंगे
जैन केव्स को छोटे कैलाश के नाम से भी जाना जाता है एंड ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। जो लास्ट जैन केव्स थी वो यादव डायनेस्टी के द्वारा बनाई गई थी। हेलो गाइस, तो ये है मैंसी, हाई मैंसी। ये है मैंसी स्क्वायर। ये कार्बन कॉपी है। यही जैन, आर्यन जैन इंटीग्रेशन। और आप मुझे तो जानते ही होंगे गाइस। अपनी इन्फ्लुएंसर को देख लीजिए आप एक बार। ये देखिए, ये देखिए। जैन केव कंप्लीट एंड अब हम जा रहे हैं कौन से वाले, कैलाश केव एंड बुद्ध केव। तो ये है नज़ारा और हम चले अपनी बैटरी रिक्शा में और लास्ट सीट में बैठे हैं हम। हाय गाइस, हेलो, हाय। अरे तो मुझे लगा वो चला रहा है। इधर कुछ वाटरफॉल भी है बट मैं आपको दिखा दूँ। ये गेट नंबर, केव नंबर है कुछ 29 और केव टेम्पल सीता की नाहनी बीमार लेना और दिखाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश से गंगा मैया बह रही हैं। तो ये केव नंबर 29 के पास हम लोग अभी हैं एंड यहाँ से अगर हम ट्रैक करते हुए जाएंगे तो कैलाश टेम्पल भी पहुँच जाएंगे। बट येस, हमने बैटरी की थी तो हम लोगों ने ट्रैक नहीं किया। ये वाटरफॉल का रास्ता है। तो आइए अब चलते हैं कैलाशा टेम्पल की तरफ, जो कि केव नंबर 16 है। सबसे इम्पॉर्टेंट गुफा है एलोरा केव्स की। तो आइए चलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो केव नंबर 14, 15 और 16 है उसका कंस्ट्रक्शन राष्ट्रकूटा टाइम पीरियड के अराउंड हुआ था, जो कि 8th और 10th सेंचुरी का पीरियड है। एंड ऐसा भी कहा जाता है कि 4 लाख टन्स ऑफ रॉक रिमूव की गई थी इस टेम्पल को बनाने के टाइम पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कैलाश रिप्रेजेंट करता है शिव जी को, तो ये टेम्पल डेडिकेट किया था पूरा प्रॉपर शिव जी के लिए। एंड ये टेम्पल का जो स्टार्टिंग था वो टॉप से बॉटम की तरफ था, पूरा बेसॉल्ट रॉक की फॉर्मेशन है। जब ये टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया गया तो इतना परफेक्टली कंस्ट्रक्ट किया कि जो यहाँ पे ब्रिज था, ड्रेनेज सिस्टम था एंड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और अंडरग्राउंड टनल्स और स्टेयरकेस और एलैबोरेटेड जो बैल्कनीज थी वो सब इतनी परफेक्टली बनाई, क्योंकि इस रॉक पे अगर एक बार ही काम कर दिया तो दोबारा हम इस रॉक को छेड़ नहीं सकते। ये बेसॉल्ट रॉक है, इट इज़ वेरी हार्ड टू रिक्रिएट अगेन, तो इसीलिए इन्होंने इतना परफेक्टली सब कुछ डिज़ाइन किया था। आइए फिर आपको साइड से ऊपर की तरफ लेके चलती हूँ एंड ऊपर से मैं आपको चीज़ें बताती हूँ कि कैलाश टेम्पल किस किस डिवीज़न में डिवाइडेड है। तो आइए लेके चलते हैं आपको। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये जो रॉक स्ट्रक्चर है ये सिंगल रॉक में बना गया है एंड इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो टॉप टू बॉटम हुआ है। तो जब आप टेंपल को देखेंगे तो आपको कहीं कहीं पे कलर दिखेंगे, कहीं कहीं पे नहीं दिखेंगे। तो बेसिकली कलर्ड था पहले के टाइम पे पूरा टेंपल। तो आइए आपको दिखाती हूँ टेंपल का स्ट्रक्चर। जब आप टेंपल को देखोगे तो आपको सारी जगह कार्विंग्स ही कार्विंग्स दिखाई देंगी। औरंगजेब के टाइम पे औरंगजेब ने इस टेंपल को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करी, बट ये टेंपल को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए, कुछ ही हिस्सों में नुकसान पहुंचा पाया। तो आइए आपको डिवीज़न बताती हूँ। तो टॉप पार्ट है गर्भगृह, सेकंड पार्ट है नंदी मंडप एंड थर्ड पार्ट है प्रवेश द्वार। जैसे आप टेंपल को अंदर से विजिट करते हो तो आपको यहाँ पे महाभारत और रामायण की कथाएं दिखेंगी। एंड दूसरी चीज़, यहाँ पे पूरे हिंदू गॉड्स की कार्विंग हो रखी है, शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी। एंड इसके बाद आप लोग विजिट कर सकते हैं बुद्धा केव, बुद्धिस्ट केव्स एंड 1 to 12 नंबर की बुद्धिस्ट केव्स हैं। तो बेसिकली हम लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं था तो हम लोग नहीं विजिट कर पाए। जैसे आप बुद्धिस्ट केव में जाओगे तो आपको लॉर्ड बुद्धा लोटस पे बैठे दिखाई देंगे एंड आपको बुद्धिस्ट स्कल्पचर देखने को मिलेगा। तो बुद्धिस्ट केव इज़ ऑल अबाउट बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। तो आइए अब चलते हैं वापस। वापसी के टाइम पे टोकन ज़रूर वापस करें, टोकन को संभाल के रखें, मैं अभी भी बता रही हूँ। और आशा करती हूँ मैं इस जगह पे दोबारा आऊँगी और आपको बहुत अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाऊँगी। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच। तो फाइनली कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं एलोरा केव्स। तो आज बस ग्रीष्णेश्वर टेम्पल और एलोरा केव्स ही कंप्लीट कर पाई हूँ।
चुके हैं औरंगाबाद और अभी हम पियेंगे चाय। चाय बता बहुत बढ़िया। अमृत लेनी है क्या? तो पहुंच चुके हैं औरंगाबाद एंड इट्स टाइम टू हैव सम स्नैक नाउ एंड चाय पियेंगे अब। तो ये है कॉर्नर ढूंढा है हमने, हंगरी ढूंढा है। ब्लूबेरी से क्या अरे